फिलवक्त ईरान और अमेरिका के बीच जैसे हालात बने हुए हैं, उनमें तो सबको यही लगता है कि अमेरिका कभी भी ईरान पर हमला कर सकता है, या होने को इसका उल्टा भी हो सकता है कि ईरान ही अमेरिका पर हमला कर सकता है। ऊपरी तौर पर सबको यही लग भी रहा है, लेकिन कुछ ऐसे इशारे हैं जो ये बता रहे हैं कि इतने तनाव के बावजूद न तो अमेरिका ईरान पर हमला करेगा और न ही ईरान अमेरिका पर, क्योंकि सूरत ही कुछ ऐसी बन गई है। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। फैक्ट नंबर 1, ईरान ने टाली सुल्तानी की फांसी। ट्रंप ने ईरान पर हमले की धमकी तब दी थी जब ईरान ने कहा था कि वो प्रदर्शनकारी इरफान सुल्तानी को सरेआम फांसी देने वाला है। ट्रंप ने कहा था कि अगर फांसी हुई तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। फांसी 14 जनवरी को ही होने वाली थी और 15 जनवरी को भी फांसी नहीं हुई है, जिसके बाद ट्रंप ने कहा है कि ईरान में फांसी भी रुक रही है और हत्याएं भी। अब इसको देखकर तो यही लगता है कि ट्रंप ने अपना मन बदल लिया है और वो हमला फिलवक्त नहीं करने वाले हैं। फैक्ट नंबर 2, ईरान ने फिर से खोला अपना एयर स्पेस। ट्रंप की धमकी के बाद ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया था। इसका मतलब था कि कोई भी प्लेन ईरान के हवाई क्षेत्र में नहीं घुस सकता था, और अगर कोई घुसता तो उसे हमला माना जाता। लेकिन अब ईरान ने फिर से अपना एयर स्पेस खोल दिया है। अब प्लेन तय समय पर उड़ रहे हैं और ईरान के अलग अलग शहरों में जा रहे हैं। इसका मतलब ये हो सकता है कि ईरान को अब हमले का डर नहीं। फैक्ट नंबर 3, कम हो गए कच्चे तेल के दाम। ये जंग टलने की संभावना ही है कि बाजार ने भी इस खबर पर मुहर लगा दी है, क्योंकि जंग होने का मतलब था कि तेल की कीमतें बढ़ जाती, आशंका भी होती तो बढ़ जाती। लेकिन 15 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में $2 प्रति बैरल की कमी आई है। इसने ये भरोसा बढ़ाया है कि जंग टल गई। फैक्ट नंबर 4, जिस मदद की बात की वो नहीं पहुंची। इस जंग के टलने को लेकर एक पुख्ता जानकारी ये भी है कि ओवल ऑफिस में एक पत्रकार ने जब ट्रंप से पूछा कि क्या अमेरिका का सैन्य अभियान ईरान के खिलाफ रोक दिया गया है, तो ट्रंप ने कहा कि वो हम अभी देख रहे हैं। बाकी पिछले दिनों ट्रंप ने खुद ईरान के प्रदर्शनकारियों को भड़काते हुए कहा था कि प्रदर्शन करते रहें, सरकारी इमारतों पर कब्जा करते रहें और आपके लिए अमेरिका से मदद जल्द पहुंचेगी। इस बात को कहे 3-4 दिन हो गए हैं, लेकिन ऐसी कोई मदद प्रदर्शनकारियों को नहीं मिली जिससे ईरान भड़के और जंग की बात शुरू हो। हालांकि वो ट्रंप हैं, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। तभी तो उनका जंगी बेड़ा भी दक्षिण चीन सागर से मिडिल ईस्ट की ओर बढ़ रहा है, और सामने भी ईरान है जिसके सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खमेनेई हैं, जो कब क्या आदेश कर दें कोई नहीं जानता। लेकिन अभी के जो हालात हैं उसमें जंग तो टलती ही दिख रही है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या हमला होगा? और होगा तो इसकी शुरुआत कौन करेगा? क्या ट्रंप हमला करेंगे? और करेंगे तो कैसे? या फिर ईरान पहला हमला करेगा? और करेगा तो कहां? सीधे अमेरिका पर, या फिर मिडिल ईस्ट में जो अमेरिकी बेस हैं उन पर उसका अटैक होगा? आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। शुक्रिया, आप देख रहे थे एबीपी लाइव।